अपने टारगेट को प्लान करके रखते हो, आपको पता रहेगा कि मुझे इतना स्कोर करना है और मुझे इतने के लिए कितना सुधारो। जैसे कि आप अच्छे हो तो आप बेहतर बनो, आप बेहतर हो तो आप बेस्ट बनो। ठीक है, गुड बेटर बेस्ट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको अपनाना है। आप अगर अच्छे हो तो और अच्छे बनो, और अच्छे हो तो एकदम बेस्ट बनकर दिखाओ। ओके, इसमें पढ़ाई में क्या करना है, खुद को पहचानना है कि मैं कितना कर सकता हूँ, मैं और कितना कर पाऊंगा। ठीक है, मुझे कितना करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 12th यानी कि एचएससी में आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते के साथ गुड मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे करना है चलो देखते हैं। देखो, सबसे पहला मेरा कहना है कि प्लान योर टारगेट या फिर ड्रीम स्कोर। आपका जो भी ड्रीम है, आपका जो भी सपना है कि मुझे क्लास 12th में इतने मार्क्स आने चाहिए, किसी का सपना होगा मुझे क्लास 12th में 80 मार्क्स चाहिए, किसी का सपना होगा मुझे क्लास 12th में 90 प्लस परसेंटेज चाहिए, किसी का सपना है मुझे 70 प्लस परसेंटेज चाहिए। तो ये कैसे अचीव करना है मैं बताता हूं। देखो, सबसे पहले अपना जो भी ड्रीम स्कोर है, जो भी टारगेट है, उसे क्या करो, प्लान करके रखो। अपने टारगेट को प्लान करके रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने टारगेट को प्लान करके रखते हो तो आपको पता रहेगा कि मुझे इतना स्कोर करना है और मुझे इतने के लिए इतना ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो, अगर आप प्लान करके रखते हो अपने टारगेट को तो आप हमेशा फोकस्ड रहोगे कि मुझे मेहनत करनी है, मुझे अपने टारगेट तक पहुंचना है, मुझे अपने टारगेट को अचीव करना है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंस है प्लान योर टारगेट या फिर ड्रीम स्कोर। अपने टारगेट को प्लान करो, अपने ड्रीम स्कोर को प्लान करो और उसके लिए मेहनत करो। अब ये प्लानिंग कैसे करनी है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, उसके बाद दूसरा चीज है कि खुद को पहचानो और सुधारो। जैसे कि आप अच्छे हो तो आप बेहतर बनो, आप बेहतर हो तो आप बेस्ट बनो। ठीक है, गुड बेटर बेस्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको अपनाना है। आप अगर अच्छे हो तो और अच्छे बनो, और अच्छे हो तो एकदम बेस्ट बनकर दिखाओ। ओके, किसमें, पढ़ाई में क्या करना है, खुद को पहचानना है कि मैं कितना कर सकता हूँ, मैं और कितना कर पाऊंगा। ठीक है, मुझे कितना करना चाहिए, उससे अपने आप को फिर सुधार लो। ठीक है, आप अपने आप को बेहतर बनाओ। ठीक है, अब क्या करना है, उसके बाद बड़ा सोचो। क्या सोचना है, बड़ा सोचना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सोच रखा है मुझे 80% चाहिए और आप 80% के लिए मेहनत कर रहे हो, लेकिन बीच में मान लीजिए आपकी तबियत खराब हो गई, कुछ तो प्रॉब्लम आ गई, तो आपका 80 नहीं आएगा, तो कम से कम 75% तो आने ही वाला है। उसी तरीके से अगर आप 95 सोच रहे हैं, 95 के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, 95 के लिए आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन बीच में कुछ तो प्रॉब्लम आ जाती है, आप 95 नहीं 90 तो स्कोर कर लोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसलिए मेरा कहना है कि हमेशा बड़ा सोचो। आप बड़ा सोचोगे तो बड़ा करोगे। ठीक है, लेकिन आप यही खुश हो जाओगे कि नहीं मुझे सिर्फ 80% चाहिए, मुझे सिर्फ 70% चाहिए, मुझे सिर्फ 60% चाहिए, तो आप यहां पर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, सबसे पहले काम है आपका बड़ा सोचो, खुद को पहचानो और खुद को सुधारो। उसके बाद आता है प्लान योर टारगेट या फिर ड्रीम स्कोर। अपना जो भी सपना है, जो भी सपना है, जो भी सपना आप स्कोर करना चाहते हो, जो भी परसेंटेज स्कोर करना चाहते हो, आप उसको प्लान करो और उसके लिए मेहनत जारी रखो। ठीक है, तो आप देखो अपने टारगेट को प्लान कैसे करना है, टारगेट कैसे प्लान करना है। देखो, बच्चे मोस्टली अगर एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो वो नीट का देते हैं, JEE का देते हैं, MHT CET का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। ठीक है, अगर आप नीट दे रहे हो तो आपके 12th में सब्जेक्ट ज्योग्राफी होता है। ठीक है, आप चूज क्या करते हो, ज्योग्राफी। देखो, 12th में हमेशा कंपलसरी होता है हर बच्चे के लिए इंग्लिश, उसके बाद हिंदी और IT में आपको ऑप्शन मिलता है, फिर उसके बाद आपको ज्योग्राफी या फिर मैथ्स में ऑप्शन मिलता है, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि आपका इंग्लिश तो कंपलसरी रहने वाला है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रहने वाला है, आपको ऑप्शन मिलता है हिंदी और IT में, ज्योग्राफी और मैथ्स में। ओके, तो यहाँ पर आपको अगर अच्छा स्कोर करना है आपके HSC में, आपको एंट्रेंस एग्जाम के साथ साथ 12th में भी अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, तो आपको फोकस करना पड़ेगा आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो सबसे ज्यादा फोकस आपका इस पे होना चाहिए, और इसी पे रहता भी है बच्चों का, ये बहुत अच्छी बात है। ओके, अब क्या करना है, देखो, अगर आप नीट दे रहे हो तो बच्चे मोस्टली प्रीफर करते हैं ज्योग्राफी को, और ये ज्योग्राफी चूज करना आपके 12th के परसेंटेज में एक बूस्ट ला सकता है। ठीक है, 12th के परसेंटेज को बूस्ट कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। कैसे, क्योंकि ज्योग्राफी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप ज्योग्राफी पे भी मेहनत करते हो तो आपके 12th में अच्छे परसेंटेज आने ही आने हैं। ओके, देखो, उसके बाद मैथ्स कौन चूज करता है, अगर आप JEE या फिर नीट दे रहे हो तो आप चूज करोगे मैथ्स, और मैथ्स में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, मैथ्स को ज्यादा टाइम देना है और इसको भी अपना स्कोरिंग सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मैथ्स में मेहनत करते हो तो इसमें भी आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आती है हिंदी या फिर IT। देखो, हिंदी या IT में आपको अगर हिंदी लिए हो तो 85 प्लस मार्क्स आपके आने चाहिए। ठीक है, हिंदी बच्चों को इजी लगता है और इजी होने की वजह से आप इसमें 85 प्लस स्कोर कर सकते हो। वहीं अगर आपने IT चूज किया है तो भाई क्या कहने, आप IT में तो कम से कम 90 प्लस आने ही आने रहते हैं, क्योंकि IT का एग्जाम जो होता है वो आपके खुद के कॉलेज में होता है, आपके अपने टीचर्स रहते हैं वहां पर। ठीक है, आप थोड़ी उनसे भी हेल्प ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, और टीचर्स भी मोस्टली हेल्प करते करते हैं यार बच्चों को। टीचर अगर हेल्प नहीं करेंगे तो बच्चे ज्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो IT का सब्जेक्ट है ये आपके मार्क्स को ज्योग्राफी से भी ज्यादा बूस्ट करता है, इसमें आपको मार्क्स बढ़ने के चांसेस बहुत रहते हैं। ठीक है, अब इंग्लिश हो गया। इंग्लिश देखो, 100 आउट ऑफ आपको कम से कम तो
80 प्लस मार्क्स लाने पड़ेंगे। ठीक है, इंग्लिश में आपको मेहनत करनी है और 80 प्लस तो लाना है। अगर आप नीट दे रहे हो, जेडबलई दे रहे हो, एमएसटी सीटी दे रहे हो या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो आपको इंग्लिश पर मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो, अब जो एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे रहे हैं उनका क्या करना है। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे रहे हो तो भी आपको इंग्लिश पे फोकस करना है। ज्योग्राफी, हिंदी या फिर आईटी, आप जो भी सब्जेक्ट लिए हो उस पर मेहनत करते रहनी है। ज्योग्राफी या मैथ्स, आपने जो सब्जेक्ट लिया उस पर मेहनत करो, क्योंकि आपका हिंदी, ज्योग्राफी, आईटी, मैथ्स या फिर इंग्लिश, आपने जो भी सब्जेक्ट चूज किया है वो सब आपके मार्क्स को इंक्रीज करने वाले हैं, वो सब आपके परसेंटेज को बूस्ट करने वाले हैं। क्योंकि इंग्लिश, हिंदी, आईटी ये 2 सब्जेक्ट तो मार्क्स इंक्रीज करने ही करने वाले हैं। उसके बाद आता है ज्योग्राफी। अगर आपने ज्योग्राफी लिया तो भाई क्या कहने, उसके बाद अगर मैथ्स लिया तो मैथ्स को थोड़ा टाइम दो, मैथ्स को इंपॉर्टेंस दो, मैथ्स को ध्यान दो और उसे इंप्रूव करो। ठीक है, अब आता है फिजिक्स केमिस्ट्री। जो एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे रहे हैं उनके लिए देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री आपको टफ लगने वाला है। अगर आप एग्जाम नहीं दे रहे हो एंट्रेंस एग्जाम का तो फिर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे होगे, ये मेरा कहना है पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ। ओके, अगर आप बायो देखो तो बायो भी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बायो में आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि बायो बच्चों को मोस्टली जल्दी समझ में आता है, जल्दी याद हो जाते हैं आंसर्स। ओके, तो देखो, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे रहे हो तो इंग्लिश में, हिंदी, आईटी, ज्योग्राफी, मैथ्स आपने जो भी लिया है उसमें आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, क्योंकि ये होते हैं आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट अगर आप एंट्रेंस नहीं दे रहे हो। और वहीं पर फिजिक्स केमिस्ट्री बच्चों को टफ लगता है। ठीक है, तो इस पर अगर आप ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते हो तो मिनिमम इसमें आपको 100 आउट ऑफ 25 से लेकर 28 तक, क्योंकि 30 मार्क्स का होता है इंटरनल मार्क्स, प्रैक्टिकल मार्क्स। ओके, तो 25 आउट ऑफ 28 टू 30 मिलने ही वाले हैं आपको। अगर इतने भी नहीं मिल रहे तो मिनिमम 20 तो मिल ही जाएंगे। ओके, उसके बाद आपको 70 मार्क्स का होता है रिटन एग्जाम। इस 70 मार्क्स में से आप कम से कम 40 या 50, ठीक है, 40-50 के बीच में मार्क्स ला सकते हो। अगर इतने भी लाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको अच्छे परसेंटेज आने वाले हैं। ओके, इसी तरीके से केमिस्ट्री में भी 30 मार्क्स का होता है इंटरनल, जिसमें से आपको 20 टू 25 मार्क्स मिलने वाले हैं। ओके, ये हर कॉलेज अपने बच्चों को देता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, और 70 मार्क्स का होता है फिर हमारा रिटन एग्जाम। 70 में से आपको इधर भी 40 से 50 तक मार्क्स तो स्कोर करने पड़ेंगे। ओके, इसके लिए भी आपको मेहनत करनी है। आपको ये टफ लगता है इसका ये मतलब नहीं आप इसे छोड़ दो, इस पर भी मेहनत करो, मेहनत करना पड़ेगा। ओके, बायो आता है। बायो भी 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें 30 मार्क्स का इंटरनल रहता है। इसमें भी आपको 20 से लेकर 25 मार्क्स तक तो मिलते ही हैं, और 70 मार्क्स के रिटन एग्जाम में आपको स्कोर करने हैं मिनिमम 50 टू 60, क्योंकि ये बायो है, अच्छे से समझ में आता है, जल्दी याद होता है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इसमें अच्छे मार्क्स स्कोर करना आपकी जिम्मेदारी है। ओके, देखो, अगर इस तरीके से आप मेहनत करते हो, और ज्योग्राफी एक बच गया, इसके भी मार्क्स देख लो आपको कितना स्कोर करना है, आपका टारगेट क्या होना चाहिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं आपके टारगेट को। ओके, अगर ज्योग्राफी लिया है तो 100 आउट ऑफ आपको कम से कम 85 प्लस तो लाने पड़ेंगे। वहीं आपने अगर मैथ्स लिया है तो मैथ्स में आपको कम से कम 75 प्लस तो लाने ही हैं। ठीक है, आप मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करो, इतना ज्यादा मेहनत करो। अगर आप 75% ऑन एवरेज बता रहा हूँ, अगर 75% लाते हो तो आपका मार्क्स अच्छे आने वाले हैं, आपके परसेंटेज अच्छे आने वाले हैं। अगर आप मैथ्स में अच्छे हो, मैथ आपका स्ट्रांग है, तो आप भी जो आप मैथ्स में भी 85 प्लस स्कोर कर सकते हो। ओके, अब देखो, अगर आपके जो भी सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कंपलसरी है, इंग्लिश कंपलसरी है, हिंदी, आईटी, ज्योग्राफी, मैथ, आप अपने अपने मार्क्स देखो और अपने अपने परसेंटेज काउंट करो, फिर देखो अच्छे परसेंटेज ही निकलने वाले हैं। ओके, तो इस तरीके से प्लान करना है अपना टारगेट और मेहनत करनी है। मैंने पहले ही बोला, खुद को पहचानो, अपना प्लान बनाओ, अपना टारगेट को सेट करो और उसके लिए देखते हैं कि पढ़ाई कैसे करनी है। हाउ टू स्टडी। देखो, स्टडी करने के लिए आपको इंग्लिश, ज्योग्राफी, आईटी या फिर हिंदी, अगर ये सब्जेक्ट्स आपके हैं तो इनको टाइम दो, मोस्टली लास्ट के 2 मंथ। अगर आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो आप इन सब्जेक्ट्स को लास्ट के 2 मंथ्स में कवर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आप एंट्रेंस की तैयारी नहीं कर रहे हो तो लास्ट के 2 मंथ्स में इसको पढ़ना आपकी बैड डिसीजन होगा। ओके, अगर आप एंट्रेंस कर रहे हो तो ये डिसीजन आपके लिए परफेक्ट है, लेकिन आप अगर एंट्रेंस की तैयारी नहीं कर रहे हो तो ये डिसीजन आपके लिए बहुत बुरा साबित होने वाला है। ओके, आपको ये स्टार्टिंग से पढ़ने अगर आप एंट्रेंस की तैयारी नहीं कर रहे हो। ओके, फिर क्या करना है, देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स, ये सब्जेक्ट्स बचते हैं, तो इनकी तैयारी तो आपको लगातार करते रहनी है। ठीक है, इनमें आप सबसे पहले देखो कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर्स कौन कौन से। ठीक है, जिस चैप्टर का वेटेज ज्यादा है, या तो आपको जो चैप्टर्स इजी लगते हैं उनको पहला प्रेफरेंस दो, पहले उनको अच्छे से डीप स्टडी करो उनकी। ठीक है, चाहिए तो आप वन शॉट वीडियोस देखो, लेकिन कुछ भी देखो, आपको क्या करनी है, उसकी डीप स्टडी करनी है। ओके, समझ में आ रहा है, इसकी डीप स्टडी करो और इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखो। समझ में आ रहा है, हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक टॉपिक को अच्छे से उसका कंसेप्ट क्लियर करते हुए आपको पढ़ाई करनी है। और
क्या करना है, इजी चैप्टर्स आपको जो लगते हैं पहले उनको कंप्लीट करो, उसके बाद स्कोरिंग चैप्टर्स के ऊपर आओ। ठीक है, स्कोरिंग चैप्टर्स के ऊपर आओ, सबसे पहले इजी चैप्टर्स ढूंढो, उनको पढ़ो। स्कोरिंग चैप्टर्स क्या है उनको ढूंढो और उनको पढ़ो। ठीक है, इस तरीके से आपको इनकी पढ़ाई करनी है। और इसमें आपको ग्रामर अच्छे से पढ़ते रहना है, टेक्सचुअल ग्रामर। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश के लिए टेक्सचुअल ग्रामर अच्छे से पढ़ते रहो। ज्योग्राफी और आईटी के लिए आपको स्कूल में कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है उस पर खाली ध्यान दो। आप लास्ट के 2 महीने में प्रिपेयर कर सकते हो अगर आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो। अगर आप एंट्रेंस की तैयारी नहीं कर रहे हो, बार बार बोल रहा हूँ, नहीं कर रहे हो एंट्रेंस की तैयारी, तो इसको भी साथ में पढ़ते जाओ, करते जाओ। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्कोर कर सकते हो आपके एचएससी में गुड मार्क्स विद एंट्रेंस एग्जाम। ओके, तो आज के इस वीडियो को यहीं करते हैं खत्म। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो लेकर।